हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिंग्स एंड पटर 35 पे। तो चलिए, सुबह हो गई है, करते हैं दिन की शुरुआत एक अच्छी सी चाय से। और ना मुझे आ गया था मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन, और ना बहुत लंबा टाइम उसके साथ बात चली। कम से कम 2 घंटे तक मैं बात करती रही। वो कुछ ऐसे ही पर्सनल बातें कर रही थी अपने घर की। तो इधर मेरी बेटी का इतना इसको मज़ा आ रहा था कि मम्मा फ़ोन पे बिजी है, और ना ये देखो कितने सारे मशीन से कपड़े निकाल कर इधर फेंक दिए हैं। और यहाँ पहले बर्तन ही धुली जा रही, धुले हुए बर्तन धुली जा रही थी। और यहाँ कितना सारा पूरा करके रखा है इसने, कपड़े का खलारा डाल कर रखा हुआ है। तो यहाँ मैंने अभी कोई सफाई नहीं की, तो चलो मैं कर लेती हूँ अपनी सफाई। दिए हैं यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े, और मेरे इतने से कपड़े अभी भी बचे पड़े हैं, लेकिन ये मैं बाद में डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े। तो मैं पहले वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ और फिर घर की सफाई करती हूँ। आज ना मेरा काम बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं फ़ोन पे इतनी बिजी हो गई ना। पता नहीं, ऐसा मेरे साथ ही होता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। मैं ना जब भी मुझे किसी का भी फ़ोन आ जाता है ना, तो 1 घंटे से कम तो बात किसी से नहीं होती। फिर आधा घंटे तक मेरी बात होती ही होती है। बहुत कम ऐसे फ़ोन होते हैं जिनसे मैं बस 5-10 मिनट बात की और फिर मैंने काट दिया। अब पहले सुबह मेरे भाई का फ़ोन आ रहा था, तो उसके साथ तो खैर ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, 10 मिनट ही बात हुई थी। क्योंकि फिर वो थोड़ा टाइम बाद मेरी भाभी का फ़ोन आ गया, तो फिर मैंने बाद में भाभी के साथ बात करने लगी, तो उसके साथ कम से कम 1 घंटा तक बात हुई। तो उसके थोड़ी देर बाद ही, अभी मैं काम करना शुरू भी नहीं किया था, सिर्फ चाय पी थी, तो मेरी एक दोस्त का फ़ोन आ गया, तो फिर मैं उसके साथ बात करने लगी। तो कम से कम मैंने उसके साथ बात की होगी 1 से 1.5 घंटा उसके साथ लगी रही, और काम पूरा पड़ा है, और मेरी बेटी ने पूरा फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। तो चलिए, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े तो डाल दिए, तो अब मैं करूँगी अपना काम झाड़ू पोछे का। आज ना सफाई करते मुझे ना ये वॉच मिली है। मेरी बेटी ने ना पता नहीं कब निकाली अलमीरा से, और तोड़ कर ना बेड के नीचे छुपा दी थी कि मम्मा देखना ले। और जब मैंने बेड के नीचे झाड़ू लगाया ना, तो मुझे मिली। ये कारनामा उसने कल किया होगा पक्का। तो कोई बात नहीं, टूट गई तो टूट गई। मैं आई थी किचन में कुछ बनाने के लिए रात के लिए, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। हर रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता क्या बनाएं। तो दोपहर को मैंने पति को भी पूछा था कि रात के लिए मैं क्या बनाऊं खाने में, और उन्होंने बोला था कि पास्ता बना लो। तो मैंने अगर अब पास्ता बना लिया तो सुबह फिर टिफ़िन में मैं क्या पैक करके दूंगी, ये मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। और मुझे यही सही लगता है कि रात को ही मैं कोई सब्जी बनाऊं, क्योंकि सुबह उनको बड़ी जल्दी जाना होता है। तो मैं इतना सुबह फिर सब्जी बनाना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह के टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ क्या बनाऊँ ऐसा जो सुबह मैं टिफ़िन में भी पैक करके दूँ। अगर मैं सब्जी बनाऊँ ना, आज बना लूँ, तो वो मेरी कल दोपहर तक आराम से चल जाती है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती। एक तो यहाँ इतनी अभी गर्मी नहीं है, ठीक ठाक सा मौसम है, विंटर वाले कपड़े चल ही जाते हैं फुल बाजू के। तो फिर मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं रात को सब्जी बना लूँ और सुबह टिफ़िन में मैं वही पैक करके दूँ, क्योंकि पति को बहुत सुबह सुबह जल्दी जाना होता है। तो फिर इतनी सुबह सब्जी बनाना मुझे मुश्किल लगता है। मेरी बेटी मेरे साथ ही किचन में आ जाती है, तो फिर मैं नहीं कर पाती सुबह सुबह। अगर मैं सुबह सब्जी बनाने लगूंगी तो वो शोर से भी उठ जाएगी। तो मुझे ये रहता है कि रोटी बनाएं और उनको टिफ़िन पैक करके दे दें। तो फिर मैं देखती हूँ अब क्या बनाती हूँ खाने के लिए। ये हर रोज़ का है, हर रोज़ का है कि खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा है ना कि अगर यहाँ पे आ जाए कोई जैसे सब्जी वाला, तो मैं घर से ही सब्जी ले लूँ, लेकिन यहाँ नहीं कोई भी आता, तो मार्केट में ही जाना पड़ता है सब्जी लेने। तो मैं अपनी बेटी के साथ जाती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर मुझे ये रहता है कि अगर मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर जाऊँगी ना, तो मुझे दो चीज़ें हैंडल करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बेटी को भी उठाना पड़ता है गोद में, क्योंकि बच्चे का क्या पता कहाँ जिद करने लगे मम्मा उठाओ, और हाथ में सब्जी भी होगी तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ना सैटरडे को ही सब्जी ले आती हूँ, जहाँ फिर कभी कभार अगर पति टाइम से फ्री हो जाए ना, वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, देर उनको हो ही जाती है। तो अगर कभी ऐसा पॉसिबल हो तो मैं उनको बोलती हूँ शाम को कि आप ले आना, नहीं तो फिर मैं पूरे हफ्ते की सब्जी इकट्ठा ही ले आती हूँ। तो
आज घर पे वैसे कोई सब्जी नहीं है और दाल खाने का भी इतना मन नहीं हो रहा, तो पति ने तो पास्ता बोला, अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। फाइनली मैंने पास्ता बनाने का ही फ़ैसला ले लिया है और मैं अब बनाऊँगी पास्ता। और साथ ही साथ मैं सैम के पापा सैम के लिए दूध लेके आ गए थे, तो मैं दूध को बॉईल करूँगी। यहाँ ना सैम को चोट लग गई थी, वो गिर गई थी और ना बड़ा रो रही थी, उसके ना दोनों होठ पे कट लग गया था। तो पापा अपने के साथ नीचे घूमने के लिए गई थी, तो अब जहाँ ना वो ऊपर आई थी, तो मैं उसको पूछ रही थी कहाँ चोट लगी है, तो वो बेचारी बड़ा रो रही थी। अब ऊपर आई है घूम कर। तो जहाँ पे मैं बना रही थी पास्ता, और मन तो नहीं हो रहा था इतना पास्ता खाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा बना लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं सैम के दूध को बना रही थी। तो यहाँ सैम अब खेल रही थी, तो मैंने सोचा चलो फिर, वैसे दूध था सैमरीन के लिए अभी, लेकिन फिर भी मैंने बना ही लिया कि चलो थोड़ा बना लेती हूँ, कम ना पड़ जाए। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मसाले। ज़्यादा मसाले वैसे मैं डालती नहीं हूँ, बस मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और कलर देने के लिए ही डाली है। वैसे तो मैंने ना भी डालती तो अभी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने हल्दी भी नहीं डाली थी। यहाँ पे सिर्फ मैंने सॉस ही प्यूरी डाली थी, सॉस भी नहीं डाली थी, प्यूरी टमाटो प्यूरी डाली थी और सिर्फ काली मिर्च डाली थी। और सैम के पापा कर रहे थे यहाँ शूट, तो ना उनको ना बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। कह रहे थे, वो अभी अभी काम पे आए थे, फिर सैम को चोट लगी तो वो बाहर उसको नीचे घुमाने के लिए ले गए, और उन्होंने ना टैप ऑन करके रखी थी वॉशरूम में, और वो पानी ना वेस्ट जा रहा था, तो वो गुस्सा हो रहे थे। तो मैं कह रही थी नहीं, थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा शूट कर दो मेरा। तो उन्होंने थोड़ा सा किया। तो फिर मैंने यहाँ ले आई थी ये टमाटो प्यूरी, और टमाटो प्यूरी डाल दी, क्योंकि वैसे तो फ्रेश टमाटो की भी बन जाती है, लेकिन ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो हम लोग तो जहाँ पे मेरा बन गया था पास्ता, तो मैंने सर्व कर दिया था प्लेटों में, और उसके ऊपर मैं चीज़ डाल रही थी, क्योंकि चीज़ के बिना पास्ता ना अच्छा नहीं लगता। पास्ता हम लोगों ने खा लिया है और अब हो चुकी है रात। और ना मेरा मन था कि मैं ना कल की वीडियो, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी ना, उसके बारे में मैं कुछ कहूँ, तो मेरे रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन होगा। तो मैं ना, वैसे मैंने किसी को शेयर नहीं की, सिर्फ मैं अपनी भाभी को शेयर की थी। तो मेरी भाभी ने ना आगे से कुछ रिश्तेदारों को शेयर कर दी, तो मैं यहीं बैठे बैठे ना शर्माए जा रही थी कि वो लोग देख रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे, क्योंकि शर्म अपनों की होती है, लोगों की भी होती है, मगर जो अपनों को तो फेस करना होता है। और लोग क्या पता किसके पास गई होगी हमारी वीडियो, कौन होगे वो, हमें जानते पहचानते भी हैं कि नहीं है, लेकिन अपने तो फिर अपने हैं, वो तो पहचानते हैं, जानते हैं, कभी भी उनसे मिलना हो सकता है। तो पहला रिएक्शन मैंने मेरे घर वालों का देखा, और किसी ने खास कुछ कहा नहीं, बस ऐसे ही हंस दिया सबने कि ठीक है, तूने डाल दिया तो फिर ठीक है, देखी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं किसी ने कहा। तो मेरे मन में बड़ी घबराहट भी थी, शर्म भी थी कि कैसा होगा मेरा वीडियो। तो पता नहीं, अब उन्होंने कुछ मुझे कहा नहीं, जहाँ फिर उनको अच्छी लगी होगी, मेरे मुंह पे तो सबने कह दिया कि हाँ बहुत अच्छी थी, ठीक थी, अच्छी थी, बस ठीक है, अच्छा था। तो पीछे से पता नहीं क्या बात हुई होगी, खैर जो भी बात हुई होगी, मेरे मन का शौक़ था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी, तो मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया है, बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने शौक़ पूरा किया है। क्योंकि कहना तो किसी ने क्या ही था, मैं खुद ही, मेरे अंदर से हिम्मत नहीं आ पाती थी, मैं खुद ही नहीं आ पाती थी हिम्मत जुटाकर। तो अब मैं अगर आ गई हूँ तो
ठीक है, धीरे धीरे जो मुझे नहीं आता मैं सीख जाऊंगी। तो आज का दिन बड़ा अच्छा था, लेकिन शाम होते होते मैंने आपको बताया पहले कि सैम गिर गई थी, तो बाकी अब वो भी ठीक है। चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय। एंड 1 सेकेंड, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। जिन भी मेरी वीडियो वॉच किया है उनका दिल से थैंक यू। सो बाय बाय, गुड नाइट।